Hello students. So in our previous lecture, as we have studied about the circular flow of income, and in today's lecture we are again start with this topic, that is the circular flow of income and its significance. So basically, as we have studied, that circular flow of income comprises of three phases: the phase of production of goods and services, the phase of generation or income, and the phase of disposition or expenditure. Again, there we have studied that there is a two-sector economy. One is the producing sector and other is the household sector. What does the producer sector do? They take the factor services, factor inputs from the household sector like land, labor, capital, entrepreneurship, and produce the goods and services. Again, the household sector will get the factor income in return of the factor inputs like rent in case of land, again wages in case of labor, profit in case of entrepreneurship, and interest in case of capital. So second phase is the phase of income generation, which is being provided to the household sector by the producing sector. And in third phase, the household sector will spend their income for buying the household goods and services or for the investment purposes. So again, this three phases moves on continuously in an economy. So see more about it, that is the consumption expenditure and investment expenditure generate demand for goods and services in the economy. सी वही कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज व्हाट, जिसके अंदर कंज्यूमर्स कुछ ना कुछ स्पेंड करते हैं अपनी इनकम को फॉर बाइंग द प्रोडक्शन, फॉर बाइंग द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज. सो इन दिस केस कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर इकोनॉमी के अंदर होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कॉन्टिन्यूसली होगी. एंड टू मीट दैट डिमांड, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कॉन्टिन्यूसली गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करना जरूरी है. अगेन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी तो वहां से दस जनरेट द इनकम, वहां से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होगी. सो इस तरीके से देर इज अ नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिना रुके गुड्स प्रोड्यूस होती रहती हैं. अगेन प्रोड्यूस गुड्स को जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो बाय करता है, वहां पे डिस्पोजिशन ऑफ इनकम होती है. अगेन गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें फैक्टर इनपुट्स की जरूरत है, जिसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ ना कुछ इनकम होगी. तो प्रोडक्शन होने से इनकम होती है हाउस होल्ड सेक्टर को. इनकम होने से हाउस होल्ड सेक्टर उसी पैसे को बाय करने के लिए यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को. सो दैट मीन्स दिस इज नोन एज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अगर हम इन तीनों फेसेस को टुगेदर देखें, इकट्ठा देखें, तो जितने भी हम प्रोडक्शन करते हैं उससे इनकम जनरेट होती है. इनकम जनरेट होने से एक्सपेंडिचर होता है. एक्सपेंडिचर अगेन इन द टर्म ऑफ सी एंड आई. सी here stands for consumption expenditure which is being done by the household sector, and I here stand for the investment expenditure like the capital goods के अंदर हम जो खर्चा करते हैं. So this is called the triple identity or the triple identity of this circular flow of income. So let's do the circular flow model in a two sector economy. Two sector economy here means सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं इसके अंदर. इसकी कुछ assumptions है मॉडल की. फर्स्ट वन इज देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, नेमली हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर. देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है, सिर्फ दो सेक्टर हैं, वन प्रोड्यूसर एंड अदर हाउस होल्ड. सेकेंड इज द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड देयर इनकम सो दैट देयर आर नो सेविंग्स. जितना भी हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिलता है प्रोड्यूसर सेक्टर से फैक्टर इनपुट्स के बदले, वो टोटली सारा का सारा क्या करते हैं, यूज करते हैं या स्पेंड करते हैं, उसमें से कुछ भी सेव नहीं करते. थर्ड assumption इज द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, ना ही तो कोई इंपोर्ट हो रहे हैं कंट्री के अंदर और ना ही एक्सपोर्ट. दैट मीन्स कंट्री खुद ही चीजों को प्रोड्यूस कर रही है और खुद ही अपनी कंट्री के अंदर उन चीजों को बेच रही है. ना तो बाहर से कोई सामान आ रहा है और ना ही बाहर कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है. एंड फोर्थ इज देयर इज नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है. सो लेट्स डू दिस मॉडल. See, there are only two sectors. One is the producer sector and other is the household sector. सबसे पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर इनपुट्स की जरूरत है. तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास कुछ फैक्टर इनपुट्स होते हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये सारे फैक्टर इनपुट्स हाउस होल्ड सेक्टर किनको प्रोवाइड कर देता है, प्रोड्यूसर सेक्टर को. देन इन चीजों का यूज करके जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है. गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी तो वो अल्टीमेटली कहां सेल करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर. सी फर्स्ट पार्ट इज द सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर.
अब इन चीजों के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा, लाइक लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। सो प्रोड्यूसर सेक्टर इन चीजों को यूज करने के बदले में उनको सारा जो मनी के फॉर्म के अंदर चीजें, जो पैसा है वो पे कर देगा। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा आया है वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो गई, इनकम जनरेट हुई है तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो सामान बनाया है वो किसको बेचेगा, टू द हाउस होल्ड सेक्टर, दैट इज द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब खरीदा है सामान तो हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो पेमेंट किसकी फॉर्म में होगी, अगेन इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो उन्होंने यहाँ से इनकम अर्न की थी वो वहीं स्पेंड करेंगे, तो दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हियर इन द ब्रैकेट इट्स राइट 10 करोड़, व्हाई सो, बिकॉज हमने assumptions ली थी कि दो ही सेक्टर हैं, पूरी की पूरी जो हाउस होल्ड सेक्टर है जितना वो कमा रहा है वो सारा का सारा खर्च कर रहा है, कुछ भी सेविंग नहीं है, गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का कोई भी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट नहीं है, तो जितना फैक्टर सर्विसेज से पैसा आएगा उतनी ही वैल्यू एडिशन होती जाएगी प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर, और उतना ही सामान बिकेगा तो उतना ही एक्सपेंडिचर होता रहेगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशंस। अब हमें इस मॉडल से क्या पता लगता है, सिंपली आई हैव ऑलरेडी डिक्टेटेड। फर्स्ट इज द फैक्टर पेमेंट्स बाय द फर्म। अब फैक्टर पेमेंट कितनी की फर्म ने, 10 करोड़ की और उतने ही फर्म ने क्या कर दी, प्रोडक्शन, द वैल्यू एडिशन बाय द फर्म इज 10 करोड़। सो वैल्यू एडिशन फैक्टर इनकम के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्टेड। दैट मीन्स जितने की गुड्स प्रोड्यूस हुई उतने ही फैक्टर पेमेंट्स के बराबर आया। Total production of goods and services by the firm is equals to total expenditure on goods and services by the household sector. That means जितनी गुड्स एंड सर्विसेज जितनी वैल्यू से प्रोड्यूस हो रही हैं उतनी वैल्यू से वो बिक रही हैं या उनका उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, लाइक अगेन इज इक्वल्स टू 10 करोड़। थर्ड इज वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड। अगेन प्रोडक्शन के अंदर जो हमने इंक्रीज किया वो इनकम जनरेट के अंदर चला गया, इनकम जनरेट के अंदर जो वैल्यू आई वो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। सो that is known as the triple identity of circular flow of income, in which the value addition is 10 crore, income generation is 10 crore, and expenditure on goods and services is also of 10 crore. Now see, the last point of this chapter is the circular significance of circular flow model. So basically first is estimation of national income. जो circular flow of model है वो हमें national income को compute करने में helpful है। How? इससे जो नेशनल इनकम है दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स लाइक रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, जो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाता है। जब उनका पता लगेगा तो हम नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं। अगेन सेकेंड, जो नेशनल इनकम है दैट इज इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोइंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड सेक्टर और द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जितनी वैल्यू की प्रोडक्शन की है अगेन दैट इज द नेशनल इनकम। एंड थर्ड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। बनाने के ऊपर जितना भी खर्चा आया है अगेन दैट कंप्राइजेस द नेशनल इनकम। तो हम इससे नेशनल इनकम को एस्टिमेट या कंप्यूट कर सकते हैं। सेकेंड इज द नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जिसके अंदर एक से ज्यादा सेक्टर्स इकोनॉमी के अंदर जो प्रिवेल हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है उससे हम जो सेक्टर्स के अंदर इंटरडिपेंडेंस है उसको समझ पाते हैं। अगेन इंटरडिपेंडेंस जैसे हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर इनपुट्स दिए, प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर इनपुट्स की पेमेंट की, उन्होंने प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोडक्शन की और अगेन उस इनकम से हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स को बाय किया। सो दैट मीन्स वी लर्न हाउ कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, एंड वाइसा वर्सा। सिमिलरली हाउ प्रोड्यूसर्स आर डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड सेक्टर्स। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑल्सो नोन एज द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, इसको दूसरे नेम से भी हम डिनोट कर सकते हैं। And students, with this video we are done with our chapter 2 of economics, that is some basic concepts of macroeconomics. Thank you students.